था। मरते समय बाण लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मुझ में ऐसा कौन अवगुण था, मुझे मार दिया। तो राम ने उसको उत्तर दिया कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी बेटे की पत्नी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। हे मूर्ख, ये चारों बेटी के बराबर होती हैं, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जो है, इन्हें गंदी दृष्टि से जो देखता है उसका वध करने में पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता है। ये उसको उत्तर दिया उन्होंने भगवान। अगर भगवान की विजय अपने लिए होती, अगर धैर्य ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते। बाली हरा चुका था, उन्होंने कहा नहीं बाली तू नहीं चाहिए, तू नालायक है, तूने इस छोटे भाई को मारा है, इसकी पत्नी का हरण किया, मैं तेरा तो वध करूंगा, ये वंचित है, इसे लेके चलूंगा। तो राम ने क्या किया, राम के साथ जितने लोग हैं, राम का धैर्य अद्भुत है। और यहां जो अध्यापक है उनसे निवेदन है, राम की लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत है। राम ऐसे ही राम नहीं बने हैं। मत पढ़िए हिंदू होकर, इस परिसर में बहुत सारे इस्लाम मतावलंबी हमारे दोस्त बैठे होंगे और किसी जाति धर्म के लोग बैठे होंगे, कहानी की तरह पढ़िए और फिर देखिए कि राम जैसा लीडर कहीं नहीं है। वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करते। उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया। एक ऐसा डिप्रेस आदमी जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसका राज्य छीन लिया गया, भाई ने लात मार के भगा दिया, उसको उन्होंने कल्टीवेट किया और सुग्रीव महारथी के रूप में बना। और उस युद्ध में सुग्रीव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुए, आप रामचरितमानस पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए, श्रीमद वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कंबन की रामायण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने हनुमान से क्या कहा कि तुम क्या करना। आज हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज हम लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ड्राइवर को एक जगह भेजते हैं सामान लेने के लिए, 5 बार बताते हैं उसे, क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है, हम उसकी लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते। राम लीडरशिप डेवलप करते हैं। राम ने हनुमान को नहीं बताया कि तुम्हें वहां जाके क्या करना, उन्होंने कहा बस जाकर देख कर आओ कि सीता कैसी है, कहां है, और उन्हें आश्वस्त करके आओ कि मैं आऊंगा। 2 बातें। इसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, छोटा सा रूप बनाना, अंदर जाना, लंकिनी को मारना, मां सीता को वो मुद्रिका देना, फल खाना, खुद ही गिरफ्तार हो जाना, आग लगा देना। आग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए। हाँ, मतलब बता के आए वो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है। मैनेजमेंट का बेस्ट उदाहरण है हनुमान। एम्प्लॉयर का 1 रुपया खर्च नहीं कराते वो, 1 पैसा नहीं। भगवान ने कहा कि वहां जाओ, खुद ही टेक ऑफ, खुद ही लैंडिंग, और सारा पैसा हनुमान का, उसका रावण का। भाई हनुमान जबरदस्ती गिरफ्तार हुए स्वयं में देखने के लिए कि कौन है, तो कहा गया भाई इसकी बानर को पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ पे कपड़ा बांध दो। कपड़ा किसका? रावण का। बोले इस पे तेल लगाओ, तेल किसका? रावण का। जली किसकी? बेस्ट एम्प्लॉय, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कोई ना नुकर नहीं। भगवान राम के जीवन में जो 2 कठिन समय आए, उन दोनों में उन्होंने ही पार लगाई। उनसे कहा गया कि भाई मेरा भाई ये बीमार है, सोचो राम पर कैसी बीती होगी। भगवान राम के जीवन का सबसे कठिन रात वो है जब उनके भाई को मूर्छा आई। उस रात राम कितने भी ईश्वर हो, मनुष्य रूप में जी रहे थे, मन में ये तो आई होगी यार अयोध्या जाके क्या कहूंगा, पत्नी कहां अपहरण हो गया, भाई कहां युद्ध में मारा गया। ऐसे समय में हनुमान काम आए और हनुमान गए, वहां कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी संजीवनी बूटी, मेडिकल स्टोरी ले आए पूरा। बोले भाई इसमें से देख लो कौन सी है। तो 2 बातें हुई, पहली हुई जिज्ञासा, दूसरी हुई धैर्य, तीसरी हुई आपको क्राफ्ट करने वाले लोगों में कि आप लीडरशिप डेवलप करें, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हो। और नेतृत्व की क्षमता का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैंने निजी रूप से जाना है, मैंने एक बहुत कम शिक्षित 5वीं पास व्यक्ति के साथ आंदोलन किया है उनके नेतृत्व में, और मैंने तथाकथित एक बहुत बड़े पढ़े लिखे के साथ राजनीति करी है। नेतृत्व क्षमता का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। नेतृत्व क्षमता पैदा करना आपकी आत्मा की शुचिता पर निर्भर है। आपको जब यह लगता है, राम को भी तो लग सकता होगा कि यार हनुमान में इतना तेज है, कहीं यही ना राजा ना बन जाए, कहीं इसकी आरती ज्यादा ना होने लगे। और हमारे यहां तो मराठी में एक कथा भी आती है, प्रथम नागरिक मराठी भाषी हैं, तो मैंने एक लोकगीत में कथा सुनी वहां कि भाई जब नल और नील पत्थर तैरा राम लिख कर, तो भगवान राम अकेले बैठे थे, उन्होंने सोचा कि यार मैं भी तैरा दूं, तो उन्होंने एक पत्थर को उठाया और छोड़ा उस पर, तो वो डूब गया। तो उन्हें लगा यार आसपास कोई देख नहीं ले कि हमारे नाम पे काम चल रहा है।
वो हमारा खुद का ही नहीं तैरा। तो उनके मुंह पर एक बड़ी लज्जा की, संकोच की रेखा आई। तो उन्होंने नल नील की तरफ देखा, तो नल ने कहा कि प्रभु आप छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे आप। तो उन्होंने कहा चलिए मैं नहीं बनाता, पर तुम्हारा कैसे तैर रहा है, मेरा क्यों नहीं तैर रहा? उन्होंने कहा हमने पत्थर पर राम लिखा, ये अमर नाम है, ये भवसागर को पार करने वाला नाम है। आपने पत्थर को छोड़ दिया, जिस पत्थर को स्वयं राम ने त्याग दिया उसे कौन उबारने वाला है भाई? तो लीडरशिप इस बात से निर्भर होती है कि आप इस बात में कितना विश्वास करते हैं कि ईश्वर द्वारा तय किया गया मेरा भाग्य किसी मनुष्य के निपटाने से, खत्म करने से, बढ़ाने से ना बढ़ेगा ना घटेगा। मैं जीवन में कई बार पराजय देखा हुआ व्यक्ति हूं और कई तथाकथित विजयों का भी साक्षी हूं। मैं साफ रूप से मानता हूं कि आपकी विजय, आपकी पराजय स्वयं आपकी क्षमता, प्रतिभा और उसके बाद प्रारब्ध पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बना जो आपको पराजित कर सके, आपको विजयी बना सके। स्वयं आपके अपने आप से सवाल करने का। तो 3-4 बातें मैंने बताई, और एक बात और मैं आपसे बता रहा हूं, वो है एकाग्र होना। एकाग्र होना क्या है? खुद से बात करना। भाई देखो, आधे आधे, 1/3 बनना चाहते हो, 1/3 क्रिकेटर बनना चाहते हो, थोड़े से हीरो बनना चाहते हो, थोड़ा सा गाना गाना चाहते हो, थोड़े से अच्छे बेटे बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे प्रेमी प्रेमिका बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो। इसमें का कुल मिला के आखिर में कुछ नहीं बन पाते। मेरे जीवन में जब हिंदी की कविता के साथ जीने का समय आया, इंजीनियरिंग से फरार होकर, तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा, हमारे समय में जब माँ बाप समझाते तो ऐसे नहीं समझाते थे कि जैसे ये जोशी साहब काउंसलिंग कराते हैं आपकी, कि एक मैडम बैठ जाती हैं, एक वो बैठ जाते हैं, वैल आप क्या करना चाहते हैं, किसमें रुचि। ना, हमारे तो पिताजी डायरेक्ट समझाते थे, और उसमें पिताजी का आध्यात्मिक, मानसिक, हार्दिक और शारीरिक चारों प्रकार का बल लगता था। कोई मुझसे कहता है कि साहब मां के पैर के नीचे जन्नत होती है, पिताजी के पैर के नीचे क्या? मैंने कहा जूता। उन्होंने जब मुझे समझाया और वो हार गए कि नहीं मैं तो कविता पढ़ूंगा, बीए करूंगा, तो मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, प्रोफेसर है वो, जिसने मेरा नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास किया बाद में, उसने मुझसे पूछा तू करेगा क्या कविता करके, जिंदा कैसे रहेगा? तो मैंने उसको कहा कि हाँ जिंदा रहूंगा आराम से, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ा आस्तिक देश है, जिसके दरवाजे पे 2 भजन गाऊंगा वो